नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुख कर लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। खबर एमपी के सिंगरौली से है, जहां इस याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता महेंद्र पाठक ने बताया कि ललन गौंड मामले में माननीय न्यायालय से माना है कि सिंगरौली जिला कोयला धारक क्षेत्र की सूची के अंतर्गत आता है, जहां कोयले के खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत किया जाना चाहिए, जबकि इस अधिग्रहण में कंपनी और प्रशासन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पालन कर रही है, जो गलत है। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त कौल ब्लॉक के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। आज का मामला सिंगरौली जिले के बंधा कोल ब्लॉक में भू अर्जन से संबंधित है, जिसमें देवरी ग्राम के ललन गोंड ने मेरे माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रमुख रूप से यह बिंदु उठाया गया था कि भू अर्जन की प्रक्रिया जो 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है वो पूरी तरीके से अवैधानिक है और उसके जगह पे कोल बियरिंग एक्ट के अंतर्गत इसका पूरा एक्विजिशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेटल लॉ है कि जब एक बार कोई भी भूमि या क्षेत्र कोल बियरिंग एरिया निर्धारित कर दिया जाता है तो इंटायर राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाता है और एक्विजिशन से लेके अवार्ड तक की पूरी प्रक्रिया का पालन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। दोनों में अर्जन की प्रक्रियाएं अलग हैं, दोनों में कंपनसेशन की प्रक्रियाएं अलग हैं और दोनों में एक्वायरिंग एजेंसी अलग अलग है। चूंकि याचिकाकर्ता को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था, उसने संबंधित जिला अधिकारी के समक्ष इस आशय की आपत्ति भी की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जिसकी सुनवाई आज माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष हुई है, जिसमें सीनियर एडवोकेट श्री प्रकाश उपाध्याय जी ने भी यह तर्क रखा कि चूंकि क्षेत्र में यदि कोल बियरिंग एक्ट अप्लीकेबल है तो पूरी एक्विजिशन की प्रक्रिया उसी के अंतर्गत होनी चाहिए। 2013 के एक्ट के अंतर्गत यदि कोई भी एक्विजिशन हो रहा है वो पूरी तरीके से अवैधानिक है और उसमें राज्य शासन को एक्विजिशन करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उक्त तर्क से सहमत होकर माननीय एकल पीठ ने अनावेदक गणों को नोटिस जारी किया है और जवाब फाइल करने के लिए आदेशित किया है और तब तक के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया को स्थगित किए जाने का अंतरिम आदेश पारित किया है। ब्रह्मेंद्र पाठक, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय।